अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से नरगिसी कीमा यानी कचरी वाला कीमा बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार कीमा बनता है कि आप जब इसको बनाएंगे एक बार मेरे तरीके से तो आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना लाजवाब ये कीमा बनता है, बहुत ही यमी होता है। तो बनता तो ये कचरी के साथ ही, लेकिन इसका नाम है नरगिसी कीमा। अब नरगिसी कीमा क्यों कहते हैं इसको ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं आज आपको अपनी रेसिपी दे रही हूँ। इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक मसाला बना लेती हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो यहाँ पर मसाले के साथ मेरे पास है 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची है, 1 स्टिक दालचीनी का है, हाफ़ टी स्पून लौंग है मेरे पास, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 पीस जावित्री का है, और 1/4 पीस मेरे पास जायफल का है। अगर एक जायफल है तो आप उसके 4 पीस कर लें तो उसका 1 टुकड़ा जाएगा। तो बस इन तमाम मसालों को मैं दरदरा सा पीस लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमें नहीं बनाना। तो ये देख सकते हैं मैंने इन तमाम गरम मसालों को पीस लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कचरी पाउडर। ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास भर के। अगर आपके पास ये कचरी पाउडर ना हो तो साबुत जो कचरी होती है आप उसको भी पीस सकते हैं। तो ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने कीमा, क्योंकि कीमे से जो हम रेसिपी बना रहे हैं तो कीमा तो लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 केजी कीमा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर स्ट्रेनर पे रख दिया था इसको। कीमे के अंदर आप देख सकते हैं फैट मौजूद है, और ये मशीन का बिल्कुल बारीक कीमा है, हाथ का कीमा बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा यहाँ पर। तो इसके अंदर मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। अब कुछ पाउडर मसाले भी हम शामिल कर देते हैं। तो 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं पिसी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, यानी कि हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इसको चॉप भी करके डाल सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। तो बस इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कीमे में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि हमें इसकी बहुत अच्छे से मैरिनेशन करनी है। बस इसको मैंने देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको रेस्ट के लिए मैं इसको रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, या आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में मैंने शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि इस कीमे के अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास फैट नहीं है कीमे में तो फिर आप ज़्यादा अच्छा लीजिएगा। तो ऑयल जैसे इसके अंदर गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 4 अदद प्याज थी मेरे पास, उसको मैंने बिल्कुल स्लाइस में बारीक काट लिया है, और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हमें इसको कलर देना है, सुनहरा सा। जब इसके अंदर कलर आ जाएगा बहुत अच्छा सा, फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूसरी चीज़ें। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसके अंदर से गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जितना भी मैरिनेटेड कीमा है मेरे पास, ये सब शामिल कर दूँगी इसके अंदर, और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। अब बस इसको हम चलाते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, और इसको मैं फ्राई करती जाऊंगी। अब यहाँ पर हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे इसको हिलाते रहेंगे पानी कीमा अपना रिलीज़ करता रहेगा। तो बस इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर भी करूँगी ताकि स्टीम बनेगी तो हमारा कीमा बहुत अच्छे से राइस हो जाएगा। 5 मिनट का मैंने इसको सिर्फ कवर किया है। अब देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना पानी कीमे का रिलीज़ हुआ है। तो बस इसको मैं अब बहुत अच्छे से हिलाऊंगी और इसको फ्राई करूंगी बहुत अच्छे से। नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने हल्दी भी शामिल कर दी थी, क्योंकि मैं हल्दी आपको दिखाना भूल गई थी। तो आप यहाँ पर हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको मैं भूनती जाऊंगी, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दूंगी। पानी नाम की इसके अंदर कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। और फिर हमारा कीमा मशीन का भी है तो इसको इतने गलने में मसला नहीं होगा। कचरी पाउडर डालने का मकसद यही था कि कीमा बहुत अच्छे से राइस हो गया है उसके अंदर। तो बस इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और इसका पानी ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ दम पे लगाऊंगी, और दम पे लगाने के बाद फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इसको मैं कवर कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितना बेहतरीन से लुक के साथ मैंने आपको फाइनल लुक दिखाया है इसका। कितना बेहतरीन सा हमारा नरगिसी कीमा बनकर तैयार हो गया है, और ये इतना लजीज बना था, इतना जायके में था। यकीन करिए जब मैं आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप इसको चपातियों के साथ खाइए, छोटी छोटी रोटियां बनाइए इसके साथ, घी लगा कर बनाएं, बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ खाने में, या फिर आप ब्रेड के साथ खाएँ।
बहुत जिस तरह आपका दिल करे इस तरह इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से टमाटर लगाए जाते हैं और इस तरह से गार्निश भी करके खाया जाता है। तो ये मेरे अपने घर की ओरिजिनल रेसिपी आपको मैंने दी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि आप लोगों को ये कीमा कैसा लगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा और डिलीशियस करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये स्मोक के बिना ही इतना मज़े का इतना यम्मी लगता है। तो आप लोगों को इस ट्राई ज़रूर करना है इस कीमे को और मुझे बताना है। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।